आतंकी नदीम को लेकर बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। भारत में 100 फिदाइन तैयार करने का मिला था इसे टास्क। आतंकी नदीम 30 लोगों की टीम तैयार भी कर चुका था। 30 लोगों को फिदाइन हमले की ट्रेनिंग दे रहा था नदीम। छोटे छोटे वीडियोस बनाकर फिदाइन हमले की ट्रेनिंग दी जा रही थी। फिदाइन हमले के कोर्स का नाम था फिदाए। ये सारी जानकारी इसकी गिरफ्तारी के बाद सामने आई। मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाली बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की हत्या की साजिश रचने वाले कट्टरपंथी आतंकियों की साजिश को उत्तर प्रदेश एटीएस ने नाकाम कर दिया है। सहारनपुर से जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी से जुड़े संदिग्ध आतंकी मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार किया गया है, जिसको लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यूपी एटीएस की पूछताछ में आतंकी नदीम ने बताया उसे जैश की ओर से बीजेपी से निलंबित नुपुर शर्मा की हत्या का टास्क दिया गया था। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। एटीएस के दावे के मुताबिक युवक जैश और टीटीपी के विचारधारा से प्रभावित होकर फिदाइन हमले की तैयारी कर रहा है। एटीएस के मुताबिक वो किसी सरकारी बिल्डिंग या पुलिस परिसर पर फिदाइन हमले करने की फिराक में था। इसके लिए वो टीटीपी के सैफुल्ला से फिदाइन हमले की तैयारी करने के लिए सोशल मीडिया से ट्रेनिंग भी ले रहा था। बताया जा रहा है कि नदीम को अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सक्रिय जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादी स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तान बुला रहे थे। वो मिस्र के रास्ते सीरिया और अफगानिस्तान जाने की प्लानिंग भी कर रहा था। और जैश के संदिग्ध आतंकी मोहम्मद नदीम को यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि वो नुपुर शर्मा की हत्या की प्लानिंग कर रहा था। नदीम के मोबाइल से नुपुर शर्मा की फोटो और 30 से ज्यादा वर्चुअल नंबर भी मिले। नुपुर शर्मा के खिलाफ सहारनपुर में फिदाइन हमले की तैयारी कर रहे आतंकी नदीम को एटीएस ने 8 अगस्त को गिरफ्तार किया था। एटीएस नदीम के साथ उसके भाई तैमू को भी पकड़कर ले गई थी। तभी से दोनों यूपी एटीएस की गिरफ्त में हैं। आतंकी मोहम्मद नदीम को लेकर यूपी एटीएस ने बताया जैश और टीटीपी की विचारधारा से प्रेरित नदीम पढ़ा लिखा नहीं है, वो 10वीं जमात ही पास है। आतंकी नदीम को उर्दू और अंग्रेजी की जबरदस्त समझ है। नदीम वर्चुअल आईडी बनाने में माहिर है। मूल रूप से सरसावा के कुंडाकला गांव के रहने वाले आतंकी नदीम का पूरा परिवार किसान है। एटीएस का कहना है कि उनको सूचना मिली थी कि थाना गंगो सहारनपुर के कुंडाकला गांव के एक युवक जैश की विचारधारा से प्रेरित होकर फिदाइन हमले की तैयारी कर रहा है। पूछताछ में इस बात का भी पता चला है कि आतंकी की पाकिस्तान में 2 बुआ रहती हैं। ये रिश्तेदारी की आड़ में ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही वो यूपी एटीएस के हत्थे चढ़ गया। पूछताछ के बाद उसके मोबाइल को जब्त कर लिया गया। आतंकी के मोबाइल से एक्सप्लोसिव कोर्स फिडे फोर्स नाम से एक पीडीएफ भी मिला है। इसके फोन से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जेईएम और टीटीपी के आतंकियों के साथ चैट के अलावा वॉइस मैसेज भी मिले हैं। और इस बीच घर वालों की तरफ से कहा जा रहा है कि नदीम पर लगाए गए दहशतगर्दी के आरोप झूठे हैं। उनका आरोप है कि नदीम को फंसाया गया। ये बताइए, जिस तरीके के आरोप नदीम के ऊपर लग रहे हैं कि वो एक नेटवर्क यहाँ खड़ा करने की कोशिश कर रहा था जैश और उसके लिए तहरीक तालिबान के लिए, कितनी सच्चाई आप लोगों को लगती है? क्या ऐसा कभी आप लोगों को महसूस हुआ कि नदीम इस तरीके की आतंकी एक्टिविटीज़ में शामिल है? हमें तो जी ऐसा लगता नहीं जी, हमें नहीं लगता जी ऐसा बिल्कुल भी। इतने गरीब आदमी जी कहाँ से चले जाएंगे वहाँ पाकिस्तान लगे इनकी बहान है, इन पर नहीं जाएगा जिसकी बहान है सकी। आज तक नहीं गई पाकिस्तान में जी, यानी इनकी बहान है। बस उधर से फ़ोन चले ना, ये नंबर तो वो हो गए। जैसा कोई रिश्तेदार आएगा कहीं से, अगले तो जा रहा भाई, जैसा मैं तो हूँ तो सान्यासी सहारनपुर कुंडा का लगा लड़ तो मेरे ये हमारा नंबर पहुँचा दिया, इस तरह नंबर जा रही है। अच्छा। हाँ, अगले हमारे रिश्तेदार तो हमारा नंबर दे दे, बात कर लेंगे। अच्छा जी, जब ये पहले मंदिर सोमा वैसे फ़ोन थे, अरे तो जो मोबाइल है घर। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।